उठी। उन्मुख प्रताप मन धैर्य धीर, उन्मुख प्रताप मन धैर्य धीर, चढ़ फड़फड़ाता चील चाखल चीर, भुजंग सुई भुजंग का लिए वीर, स्पर्श करता शर प्रत्याशा में प्रवीर, स्पर्श करता शर प्रत्याशा में प्रवीर, प्रवीर की वीरता वीर्यसी तीव्र, वीर है कर्मरत, वीर है कर्मरत, कौशल उसका तुरीर, वीर है कर्मरत, कौशल उसका तुरीर। फिर चेत गई चेतना, चेत गई चेतना, चल गया रंग ढंग, बज गया मृदंग, हो गई खाकशी श्वेत जंग, हो गई खाकशी श्वेत जंग। विष विषाणु कुचल मानव सफल, विष विषाणु कुचल मानव सफल, विकराल काल के अंबार विफल, दिश दिश नव ज्योति अचल, दिश दिश नव ज्योति अचल, दिव्य विजय भाव। यो गाइस, इट्स योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूं जिसकी स्टोरी सुनकर, जिसको देखकर, जिसके बारे में जानकर आप 100% मोटिवेट हो जाएंगे। वो कोई और इंसान नहीं है, वो वही इंसान है जो अपनी इतनी सारी उपाधियों के बाद भी उतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आया जितना वो सुर्खियों में आया जब सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में उनको बिहार पुलिस ने 4 लोगों की टीम को लीड करने के लिए मुंबई भेजा। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मिस्टर विनय तिवारी के बारे में। यस, मिस्टर विनय तिवारी, जिनका पूरा नाम है विनय ओम तिवारी, द IPS विनय ओम तिवारी। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं मिस्टर विनय तिवारी, जो अभी पटना सिटी के SP हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैं आज इनके बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसे 29 साल के, इतनी कम उम्र के IPS जिनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा करिज्मेटिक है, इतनी एनर्जी है उनमें और इतना कॉन्फिडेंस है, जो आप देख चुके हैं इस वीडियो के पहले कि वो कितनी अच्छी कविता पढ़ रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस देखिए, वो जज्बा देखिए। ये जज्बा जो है ना, ये सब के अंदर नहीं आता है, ये सिर्फ एक IAS के अंदर में ही आता है। आज मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं कि फिल्म स्टार्स के बारे में, बड़े बड़े दूसरे लोगों के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में, लेकिन आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया जाने कि विनय जी कौन है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि विनय तिवारी जी, इनका बर्थ डेट है 24 जनवरी 1991, यानी कि 24 जनवरी 1991। ये एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से। इनकी मदर हाउसवाइफ हैं, पिताजी किसान। ज़्यादा जानकारी नहीं है इनकी माँ बाबू जी के बारे में, लेकिन विनय तिवारी जी के बारे में जानकारी सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे माँ बाप जिन्होंने विनय तिवारी जी जैसे एक लेजेंड को जन्म दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं लेजेंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो कम उम्र में करके दिखाया है, वो किसी ने नहीं करके दिखाया। सुर्खियों में वो तब आ गए जब मुंबई पहुंचे वो इस मैटर को लेकर सॉल्व करने के लिए, और BMC ने उन्हें जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया 14 दिन के लिए। इस बात पर नीतीश कुमार जी, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की BMC की, और बाद में हुआ क्या, ये पूरा मैटर जो है CBI के हाथ में चला गया। लेकिन ये जो 5-7 दिनों का जो एक बहुत हंगामा मचा है, ये विनय तिवारी जी के वहां पहुंचने के बाद ही मचा। आज CBI के हाथ में केस पहुंचा तो कहीं ना कहीं विनय तिवारी जी का भी हाथ इसमें है। जिस तरीके से जो 1-1.5-2 महीने से जो कुछ नहीं कर पा रही थी मुंबई पुलिस, विनय तिवारी जी वहां गए और हड़कंप मच गया कि उन्होंने पूरे झिंझोड़ के रख दिया मैटर को। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी उनको कर दिया गया, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उनका ऑरा स्ट्रांग है कि हम उन्हें भूल नहीं पाए और भूलेंगे भी नहीं कभी। उन्होंने जाकर ये साबित कर दिया। वहाँ पर टीम जाने के बाद बहुत सारे तथ्य ऐसे सामने आए जो कि मुंबई पुलिस के हाथ में थे, तो वो सारे मैटर्स क्लियर नहीं थे, लेकिन विनय तिवारी जी के वहाँ पर जाने के बाद वो सारी चीज़ें निकल कर आ गई। मैं आपको बता देता हूँ कि विनय तिवारी जी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। यस, ललितपुर नाम का एक गाँव है, वहाँ पर यूपी में, वहाँ पर पैदा हुए हैं विनय ओम तिवारी जी। इनका जन्म तिथि तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, 24 जनवरी 1991। ये क्या है स्पेशली
आईपीएस तो है ही, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है ये सुनेंगे तो और ज़्यादा आप चौंक जाएंगे। ये हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, यस, और पटना बिहार के टॉप कॉप, यस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इनके भोले चेहरे पर देखकर आप ये मत जाइएगा कि ये बहुत सीधे इंसान है। ये एक बहुत ही शार्प इंसान है, बहुत तेज़, क्योंकि आईपीएस आईएएस बनना कोई खीर कोई हलवे की बात नहीं है। और ऊपर से ये कविता भी करते हैं। ललितपुर यूपी की इनकी पैदाइश है, इनकी स्कूलिंग हुई है सरस्वती शिशु मंदिर गवर्नमेंट स्कूल, यस, वहाँ से इनकी पढ़ाई हुई है। फिर मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनको इंजीनियरिंग करने का बहुत शौक था बचपन से, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इंजीनियरिंग कर ली जाए। तो ये चले गए राजस्थान कोटा, वहाँ पर IIT BHU से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मैं परसेंटेज भी बताऊंगा, आखिर तक इस वीडियो को देखे मैं आपको परसेंटेज भी बताऊंगा कि 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, उसके बाद क्या क्या परसेंटेज इनके एग्जाम्स में आए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो अपनी कमर कस के बैठ जाओ, इस वीडियो को एंड तक देखना है, आपको जाना नहीं है कहीं पर। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इनको देखकर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इनको बहुत पसंद कर बैठी हैं, ऑब्वियसली बात है, इनका जो इतना स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है, उनके लिए खुशखबरी है कि मिस्टर विनय ओम तिवारी जी, IPS विनय ओम तिवारी जो हैं अनमैरिड हैं। सो आपके लिए मौका है। मैं आपको बता दूं, इनकी जो ज़ोडिएक साइन है वो है लियो, यस, सिंह राशि, या मेरी भी सेम राशि है ब्रो, लेकिन मैं IPS नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है, सब नहीं बन सकते, लेकिन कोई बात नहीं। इनके जो परसेंटेज है वो क्या क्या है। 10th में इनकी क्या परसेंट थी? विनय तिवारी जी की 10th में परसेंटेज आई थी 71.33%, यस। उसके बाद इनकी 12th में परसेंटेज आई थी 76.22%, यस। बीटेक करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। वहाँ से फिर उन्होंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये चले गए दिल्ली। वहाँ जाने के बाद उन्होंने स्टडी की, यूपीएससी की तैयारी की, और सेकेंड अटेम्प्ट में, दूसरे ही अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। और इनका ऑल इंडिया CSC रैंक था 2014 में 193, यस, 193 इनका रैंक था CSC के एग्ज़ाम्स में। उसके बाद डायरेक्ट इनकी पोस्टिंग हो जाती है पटना में, और बन गए ये IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट इनको मिलती है वहाँ से। और उसके बाद तो इनका कारवां बढ़ता गया और ये केस सॉल्व करते चले गए। इसीलिए इनको चुना गया सुशांत सिंह के केस के लिए। इनको टीम लीडर बनाकर मुंबई भेजा गया। इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर जितनी भी जांच पड़ताल वो की। बहुत सारी कोशिशें की गई कि इनको पीछे धकेला जाए, लेकिन ये आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने पूरा मैटर ही सबके सामने लाने की पूरी कोशिश। 7 दिन के अंदर उन्होंने जो काम करके दिखाया ना, वो तो काबिल तारीफ़ है। वो सबकी नज़र में था, सबने देखा, और वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो स्क्रीन की है वो बिल्कुल डिफरेंट ही नज़र आती है। इनको जिमिंग का बहुत शौक है, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, फिटनेस फ्रीक हैं बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। उनको देख कर ही आपको पता चलता है कि कितने फिटनेस का ख्याल रखते होंगे। बहुत ही एथलेटिक फिगर है उनका। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको कविताएं लिखने का बहुत शौक है। जितने भी उनके सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पर वो अपनी पोएम्स जो हैं वो शेयर करते हैं लोगों के साथ। एक कवि इंसान है, इससे ये भी पता चलता है कि उनका मन कितना साफ है। सो गाइज, ये है ओवरऑल जानकारी मिस्टर विनय तिवारी, IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना सेंट्रल। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी? जाहिर सी बात है बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोग मुझसे ये इंसिस्ट कर रहे थे कि विनय जी के बारे में डिटेल से पता करके आप वीडियो बनाइए। सो आप लोगों के लिए गाइस मैं विनय जी की ये वीडियो लेकर आया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ। मैं पर्सनली मैं अपना व्यू बताता हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ही आगे आने का मौका मिलना चाहिए। आगे आने से मेरा मतलब है, आगे तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, इससे आगे क्या, इससे आगे तो और बहुत आगे आएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आगे आने से मेरा मतलब है कि हम सबको, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को इस टाइप के एक होनहार IPS IAS के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग फिल्म स्टार्स के बारे जानते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बारे जानते हैं, टिकटॉक स्टार्स के बारे में जानते हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक IPS, एक IAS, एक सच्चा इंसान, एक कवि इंसान, इतना होनहार, एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी वाले इंसान के बारे में जानना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सब इनको खासकर इनके जैसे और भी जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, ना कि हम लोग टिकटॉक स्टार्स को फॉलो करते रहें। तो एक छोटा सा मैसेज है, किसी के लिए भी मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई। बस मैं चाहता हूँ कि सही दिशा में सही लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ एक ना एक दिन मिस्टर विनय ओम तिवारी जी भी मेरी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। सो मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच। आपने जो भी किया सुशांत के लिए और बाकी सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। सब की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ज़्यादा आप पर गर्व है हमें। आप अगर ये वीडियो कभी भी देखें तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें, आपके कमेंट को पिन करूँगा मैं, और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली खुद को समझूंगा। एनीवेज गाइस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग डैनेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैनेक्स्ट। और आप क्या सोचते हैं विनय जी के बारे में ज़रूर कमेंट करें, और तब तक के लिए चाओ।